इस्तिस्ना बाब 5। फिर मूसा ने सब इसराइलियों को बुलवाकर उनको कहा, ऐ इसराइलियों, तुम उन आइन और अहकाम को सुन लो जिनको मैं आज तुमको सुनाता हूँ, ताकि तुम उनको सीख कर उन पर अमल करो। खुदावंद हमारे खुदा ने हुरब में हमसे एक अहद बांधा। खुदावंद ने ये अहद हमारे बाप दादा से नहीं, बल्कि खुद हम सब से जो यहाँ आज के दिन जीते हैं बांधा। खुदावंद ने तुमसे उस पहाड़ पर रूबरू आग के बीच में से बातें की। उस वक्त मैं तुम्हारे और खुदावंद के दरमियान खड़ा हुआ, ताकि खुदावंद का कलाम तुम पर जाहिर करूं, क्योंकि तुम आग के सबब से डरे हुए थे और पहाड़ पर ना चढ़े। तब उसने कहा, खुदावंद तेरा खुदा जो तुझको मुल्क मिस्र यानी गुलामी के घर से निकाल लाया, मैं हूँ। मेरे आगे तू और माबूदों को ना मानना। तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज़ की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे ज़मीन पर या ज़मीन के नीचे पानी में है। तू उनके आगे सजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ। और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सज़ा देता हूँ, और हज़ारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते और मेरे हुक्मों को मानते हैं रहम करता हूँ। तो खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफ़ायदा ना लेना, क्योंकि खुदावंद उसको जो उसका नाम बेफ़ायदा लेता है बेगुनाह ना ठहराएगा। तो खुदावंद अपने खुदा के हुक्म के मुताबिक सबत के दिन को याद करके पाक मानना। 6 दिन तक तो मेहनत करके अपना सारा काम काज करना, लेकिन 7वां दिन खुदावंद तेरे खुदा का सबत है। उसमें ना तू कोई काम करे, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा गुलाम, ना तेरी लौंडी, ना तेरा बैल, ना तेरा गधा, ना तेरा और कोई जानवर, और ना कोई मुसाफिर जो तेरे फाटकों के अंदर हो, ताकि तेरा गुलाम और तेरी लौंडी भी तेरी तरह आराम करें। और याद रखना कि तू मुल्क के मिस्र में गुलाम था, और वहाँ से खुदावंद तेरा खुदा अपने ज़ोर आवर हाथ और बुलंद बाजू से तुझको निकाल लाया। इसलिए खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको सबत के दिन को मानने का हुक्म दिया। अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना, जैसा खुदावंद तेरे खुदा ने तुझे हुक्म दिया है, ताकि तेरी उम्र दराज हो। और जो मुल्क खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है उसमें तेरा भला हो। तू खून ना करना, तू जिना ना करना, तू चोरी ना करना, तू अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना, तू अपने पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना, और ना अपने पड़ोसी के घर या उसके खेत या गुलाम या लौंडी या बैल या गधे या उसकी किसी और चीज़ का ख्वाहा होना। यही बातें खुदावंद ने उस पहाड़ पर आग और घटा और जुल्मत में से तुम्हारी सारी जमायत को बुलंद आवाज़ से कहीं, और इससे ज़्यादा और कुछ ना कहा। और इन्हीं को उसने पत्थर की 2 लोहों पर लिखा और उनको मेरे सुपुर्द किया। और जब वो पहाड़ आग से दहक रहा था और तुमने वो आवाज़ अंधेरे में से आती सुनी, तो तुम और तुम्हारे कबीलों के सरदार और बुजुर्ग मेरे पास आए, और तुम कहने लगे कि खुदावंद हमारे खुदा ने अपनी शौकत और अज़मत हमको दिखाई, और हमने उसकी आवाज़ आग में से आती सुनी। आज हमने देख लिया कि खुदावंद इंसान से बातें करता है तो भी इंसान जिंदा रहता है। सो अब हम क्यों अपनी जान दें, क्योंकि ऐसी बड़ी आग हमको भस्म कर देगी। अगर हम खुदावंद अपने खुदा की आवाज़ फिर सुने तो मर ही जाएंगे, क्योंकि ऐसा कौन सा बशर है जिसने जिंदा खुदा की आवाज़ हमारी तरह आग में से आती सुनी हो और फिर भी जीता रहा। सो तू ही नज़दीक जाकर जो कुछ खुदावंद हमारा खुदा कहे उसे सुन ले,
और तू ही वो बातें जो खुदावंद हमारा खुदा तुझसे कहे हमको बताना, और हम उसे सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे। और जब तुम मुझसे गुफ्तगू कर रहे थे तो खुदावंद ने तुम्हारी बातें सुनी। तब खुदावंद ने मुझसे कहा कि मैंने इन लोगों की बातें जो उन्होंने तुझसे कही सुनी हैं। जो कुछ उन्होंने कहा ठीक कहा। काश उनमें ऐसा ही दिल होता कि वो मेरा खौफ मानकर हमेशा मेरे सब हुक्मों पर अमल करते, ताकि सदा उनका और उनकी औलाद का भला होता। सो तू जाकर उनसे कह दे कि तुम अपने डेरों को लौट जाओ, पर तू यहीं मेरे पास खड़ा रह, और मैं वो सब फरमान और सब आइन और अहकाम जो तुझे उनको सिखाने हैं तुझको बताऊंगा, ताकि वो उन पर उस मुल्क में जो मैं उनको कब्जा करने के लिए देता हूँ अमल करें। सो तुम एहतियात रखना, और जैसा खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुमको हुक्म दिया है वैसा ही करना, और दाहिने या बाएं हाथ को ना मुड़ना। तुम उस सारे तरीक़ पर जिसका हुक्म खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुमको दिया है चलना, ताकि तुम जीते रहो और तुम्हारा भला हो, और तुम्हारी उम्र उस मुल्क में जिस पर तुम कब्जा करोगे दराज हो। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।